मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने आपको 1.3 एक्सरसाइज यानी कि फंक्शन की संक्रियाएं के बारे में आपको बताया था। इससे अगली एक्सरसाइज है, आज हम आपको 1.4 एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बुक में द्विआधारी संक्रियाओं पर आधारित द्विआधारी संक्रियाएं यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होते क्या हैं? देखिए, तुमने छोटी क्लासों में या 11th-12th में भी 11th में पढ़ा होगा। कोई भी दो संख्याएं यदि हम योग अंतर किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच करते हैं, योग अंतर गुणा भाग कोई सी भी क्रिया करते हैं, तो दो संख्याओं के बीच होती है। उन्हीं दो संख्याओं को ही जो भी क्रिया करते हैं, जोड़ करें, घटाव करें, भाग करें, कुछ भी करें, वही क्रियाएं जो है द्विआधारी क्रिया कहलाती हैं, यानी ये दो संख्याओं के बीच। इसकी परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूँ। किन्हीं दो संख्याओं के बीच योग अंतर गुणा व भाग की क्रियाएं ही द्विआधारी संक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर हम समुच्चय के रूप में भी इसको द्विआधारी संक्रियाओं को, योग अंतर कोई भी फंक्शन दे रखा हो, उनकी प्रॉपर्टी दी हुई होगी, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। यदि किसी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार कोमा एक फलन स्टार ऐसा है कि ए मल्टीप्लाई ए या ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए है, तब हम संक्रिया ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई योग के लिए है संक्रिया आर मल्टीप्लाई क्रॉस आर टेंड्स टू आर है, तो ये ए बी टेंड्स टू ए प्लस बी द्वारा परिभाषित आर एक द्विआधारी संक्रिया है। यानी ये जो भी प्रॉपर्टी दी हुई होगी, जैसे हमारे पास ए बी जो रिलेशन है ए प्लस बी पर आधारित है, तो ये आर जो है द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। इसी पर आधारित हमारे पास द्विआधारी संक्रियाओं पर, यानी योग में हो, अंतर हो, गुणा हो, भाग हो, किसी की भी प्रॉपर्टी में हम इसको द्विआधारी संक्रियाएं के बारे में सवाल करेंगे। तो देखिए, इसका 1.4 एक्सरसाइज के जो सवाल हैं हमारे पास पहले दूसरे सवालों में इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये 1.4 का, इसका आंसर निकालना है। ये कह रहा है क्या जेड प्लस, यानी कि जेड प्लस का मतलब रेशनल नंबर होते हैं, यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती हैं, ए स्टार बी, यानी ये संक्रिया दे रखी है, ए
कोमा बी या ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया है, ये द्विआधारी है या नहीं है जेड प्लस के लिए, ये हमें प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए देखिए जो हमारे पास एक तो पहले रिलेशन लिख लेंगे इसका, जेड प्लस में ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है यदि जेड प्लस का मतलब जैसे हमारे पास ये संक्रिया दे रखी है ए माइनस बी, तो इसका जो आंसर है चाहे ए की जगह पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे बी की जगह पॉजिटिव वैल्यू हो, तो इसका जो आंसर है पॉजिटिव ही आना चाहिए। ए और बी के यदि हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं चाहे कुछ भी रखें, तो ये पॉजिटिव सारे आते हैं या नहीं आते हैं ये सिद्ध करना है हमें। तो देखिए यदि हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी है तब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये जो होगा जेड प्लस को बिलोंग करेगा, यानी कि जेड प्लस होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी यदि ए का मान बी से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यदि 2 रखते हैं यहाँ, ए की जगह 2 और बी की जगह 1 रखते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। यदि ए स्मॉलर देन बी हो तब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी निगेटिव वैल्यू यानी कि 0 से कम हो जाएगा, जो जेड प्लस में नहीं है। यानी ये दोनों प्रॉपर्टी स्मॉलर इक्वल टू स्मॉलर के लिए ए इज ग्रेटर देन बी पर तो पॉजिटिव आ रही है, यानी यदि हमारे पास ए स्मॉलर देन बी हो जाता है तो ये जेड प्लस में नहीं है। इसलिए संक्रिया जो दी हुई है, स्टार संक्रिया जो दी हुई है द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास जेड की दोनों प्रॉपर्टी जो प्रूफ नहीं कर रही हैं। ये आंसर इसका है। द्विआधारी संक्रिया अगर हमें प्रूफ करना है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हों, जैसे निगेटिव में रखें वैल्यू पॉजिटिव में रखें, तो जेड प्लस वैल्यू आनी चाहिए, तो जो नहीं आ रही है इसमें, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा क्यू में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, तो क्या ये संक्रिया स्टार संक्रिया जो दी हुई है, यानी ये नियम जो दिया हुआ है क्रम विनिमय तथा साचार्य नियम की संक्रिया है, ये सिद्ध करना है हमें। क्यू का मतलब परिमेय संख्या से है, यानी ये क्यू कोई भी परिमेय संख्या होंगी। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है क्यू में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, ये संक्रिया दी हुई है, यानी ये रिलेशन दे रखा है इसमें। इसका उत्तर होगा क्यू पर संक्रिया स्टार संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 से परिभाषित है। इसका फर्स्ट पार्ट निकालना में क्रम विनिमय नियम के लिए क्रम विनिमय संक्रिया के लिए निकालना है हमें। तो क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, कोई भी यदि हमारे पास प्लस में हो माइनस में मल्टीप्लाई में हो किसी में भी हो, यदि हमारे पास ए डॉट बी यदि मान लो मल्टीप्लाई में है तो बी डॉट ए के बराबर होना चाहिए। यदि ये होता है तो सही है, या ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो इसमें संक्रिया दे रखी है, इस संक्रिया के लिए हमें ये क्रम विनिमय नियम सिद्ध करना है सही है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए स्टार बी के लिए ए बी प्लस 1 ये दिया हुआ है। अगर इससे बी स्टार ए निकालते हैं, यानी बी की जगह ए और ए की जगह बी रख देते हैं, तो यहाँ भी हम बी की जगह ए रखेंगे, ए की जगह बी रखेंगे। और इसको यदि मल्टीप्लाई में है तो इसको हम बदल सकते हैं, ए बी प्लस 1 लिख सकते हैं, यहाँ बी स्टार ए होगा। तो ए बी प्लस 1, तो देखिए हमारे पास बी स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार बी ये बराबर आ चुके हैं। इसलिए जो संक्रिया दे रखी है
संक्रिया क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें सहचार्य के लिए। सहचार्य में देखिए 3 प्रॉपर्टी होती हैं। यदि हमारे पास 3 वैल्यू हों, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे प्लस में हो। जैसे हमारे पास a मल्टीप्लाई b डॉट सी, a डॉट b डॉट सी दे रखा है, तो इसको a डॉट b डॉट सी, यानी कि इनकी वैल्यू जो बराबर होती हैं, ये सहचार्य का नियम है, चाहे प्लस में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो। तो देखिए हमारे पास यदि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टार के लिए, इसके लिए लागू हो जाती है। जैसे हमारे पास a क्रॉस या a स्टार b स्टार c, एक वैल्यू दे दी हमने, तो पहले तो b स्टार c की वैल्यू निकाल लेंगे, ब्रैकेट की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो a स्टार, इस वाले देखिए प्रॉपर्टी में हम a स्टार b इक्वल टू ए बी प्लस 1 दिया हुआ है, तो b की जगह a की जगह b और b की जगह c यदि रख दें तो बी सी प्लस 1। ये वैल्यू देखिए, अगर इसको देखें और इस रिलेशन को देखें हम, a स्टार b जो दिया हुआ है, तो ये b की जगह दिया हुआ है, फिर इसी में ही b की जगह यदि इसका इस्तेमाल कर लें तो ये बी सी प्लस 1 और प्लस 1 ये वैल्यू हो जाती है। यदि इसका ब्रैकेट खोल देते हैं तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, यदि इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ए बी की वैल्यू हमारे पास ए बी प्लस 1 स्टार सी दे रखा है। फिर ए की जगह देखिए हमारे पास इसमें ए बी प्लस 1 आ चुका है, और ये वैल्यू सॉल्व करनी है हमें, तो ए बी प्लस 1 इंटू सी और प्लस 1 ये वैल्यू आ जाएगी। इसका सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, तो ए बी सी प्लस सी और प्लस 1। देखिए हमारे पास ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए चूँकि यहाँ पे लिख देंगे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू नॉट ए स्टार बी और स्टार सी, इसलिए संक्रिया सहचार्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे पास संक्रिया दे रखी है वो क्रम विनिमय में तो है, द्विआधारी संक्रिया, लेकिन सहचार्य नहीं है। यही हमें दिखाना था, ये क्रम विनिमय या सहचार्य कौन सी संक्रिया है। इसी प्रकार हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसका। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है, इसके सीधे सीधे जो प्रॉपर्टी हैं, ए संक्रिया बी इज इक्वल टू निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया है ये। तो इसका जो है हमें संक्रिया सारणी बनाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ समुच्चय जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 पर संक्रिया दे रखी है, ये कैप के रूप में। वहाँ पर पिछले सवालों में स्टार दिया हुआ था, कभी कभी स्टार दे देते हैं, कभी कभी कैप दे देते हैं। ए संक्रिया बी इज इक्वल टू निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित है। तालिका जो होगी निम्नवत होगी। देखिए हमारे पास जो समुच्चय के जो दिए हुए हैं, ये एलिमेंट दिए हुए हैं, 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो इसकी तालिका बनाते हुए ध्यान रखना है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये लाइन खींच लेंगे और 5 बॉक्स बनाएंगे। इनके कैप यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे, 1 2 3 4
और 5, ये हमारे पास टेबल बन जाएगी इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। ये इसमें हमें ये दिखाना है, न्यूनतम वैल्यू लेनी है दोनों में से। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये तो बराबर हो गए, इसमें दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। ए और बी में से दोनों में से न्यूनतम वैल्यू लेनी, ये ए हो गई, ये बी हो गई। तो ए और बी में से न्यूनतम वैल्यू यहाँ 1 हो गई, इसमें से और इसमें से न्यूनतम वैल्यू ये 1, इसमें से न्यूनतम वैल्यू 1, यहाँ से न्यूनतम वैल्यू 1। 2 और 1 में से न्यूनतम वैल्यू 1 हो गई, 2 और 2 बराबर हो गए, इसको 2 ले जाएंगे। 2 और 3 में न्यूनतम वैल्यू 2, इसी तरह से यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा न्यूनतम वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 3 और यहाँ 3 न्यूनतम वैल्यू। यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू इनमें 1, इन दोनों में 2, इन दोनों में 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। इस तरह से हम इसकी जो है ये तालिका बना सकते हैं। छात्रों, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एक दिया हुआ है, इसकी संक्रिया बनानी है। तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, मान लो ए इक्वल टू कोई रिलेशन दिया हुआ है n क्रॉस n तथा ए में ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि पहले जो हमारे पास ये क्रमित युग्म दे रखा है और दूसरा क्रमित युग्म दे रखा है, उनके जो डोमेन प्लस हैं और कोडोमेन प्लस हैं, ये संबंध दिया हुआ है, द्विआधारी संक्रिया है। तो हमें इसमें क्रम विनिमय नियम और साचार्य नियम को सिद्ध करना है एक तो, और दूसरे क्रम विनिमय नियम, साचार्य नियम एक पार्ट, और दूसरा स्टार ये तत्समक है या नहीं है, ये भी सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें जो उत्तर लिखना है इसका, यहाँ एक तो a इक्वल टू n क्रॉस n है तथा ए बी संक्रिया सी डी ये हमारे पास दे रखी है, a प्लस सी बी प्लस डी द्वारा परिभाषित है। जो कंडीशन दे रखी हैं इसमें, इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्रम विनिमय नियम के लिए देखेंगे। क्रम विनिमय नियम में मैंने बताया था a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए के बराबर होता है। तो इसमें देखिए हमारे पास पहले तो हम ए बी स्टार सी डी इसका संबंध लिख लेंगे, ए प्लस सी और बी प्लस डी होगा, दिया हुआ है। इसी तरह से सी प्लस डी और स्टार ए प्लस ए सी डी, सी कोमा डी और ए कोमा बी, अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं इसी रिलेशन से तो सी ए से संबंध हो जाएगा, सी प्लस ए और कोमा डी प्लस बी। प्लस में है दोनों वैल्यू, तो इसमें देखिए हमारे पास इनको बदल सकते हैं, ए प्लस सी लिख सकते हैं और यहाँ पर बी प्लस डी लिख सकते हैं, और ये दोनों वैल्यू बराबर हो चुकी हैं। इसलिए ए कोमा बी स्टार सी डी इक्वल टू सी डी स्टार बी ए बी बराबर हैं। इसलिए संक्रिया जो दे रखी है स्टार संक्रिया क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। एक प्रॉपर्टी होगी इसकी, संक्रिया क्रम विनिमय, यानी कि आपस में अगर इनको चेंज कर देते हैं तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती हैं। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है इसका साचार्य नियम, यानी साचार्य के लिए इसमें देखिए 3 वैल्यू लेनी होती हैं। तो ए कोमा बी स्टार बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे सी डी स्टार ई एफ
इज इक्वल टू ए बी ऐसे कैसे रखा देंगे स्टार, इनमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सी प्लस ई और कोमा डी प्लस एफ ये वैल्यू हो जाएगी। और इनको हम अगर इसके साथ में लिखें तो ए, फिर दोबारा से ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये इसके साथ में प्लस और ये इसके साथ में प्लस, तो ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ ये रिलेशन आ जाएगा एक इक्वेशन। इसी तरह से ए बी युग्म दिया हुआ है और स्टार सी डी ये युग्म दिया हुआ है, इसकी स्टार से है ई एफ। तो इसको यदि हमें लिखना है पहले तो इनमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये ए प्लस सी और बी प्लस डी और ये वैल्यू है स्टार ई एफ। फिर इन दोनों में ब्रैकेट में एक युग्म प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए प्लस सी प्लस ई और दूसरी है बी प्लस डी प्लस एफ, दूसरी इक्वेशन ये हो जाती है। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2, इसलिए ए स्टार ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्टार सी डी और स्टार ई एफ ये बराबर हैं, इसलिए स्टार संक्रिया सहचार्य द्विआधारी संक्रिया है। एक और है इसमें, ये तत्समक अवयव है या नहीं है, तो देखिए इसमें एक ये रिलेशन से दो वैल्यू जुड़ी हुई हैं, तो ये तत्समक नहीं होगा। तो इसमें द्विआधारी संक्रिया है, ये तो है ही है। थर्ड पार्ट जो इसका तत्समक के लिए लिखना है, तो इसमें यहाँ लिख देंगे इस संक्रिया में तत्समक अवयव नहीं है। इस तरह से छात्रों मैंने कई सारे सवाल आपको 1.4 एक्सरसाइज के बता दिए, बाकी आप करके देखना। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।